Hello students, this is the lesson 1 of science class 7th, nutrition in plants. Here we have to study about nutrients and the method of nutrition found in plants. So first of all, we have to understand the name of nutrients. All the living organisms need them to grow, energy, enact, and to live. There are 5 main nutrients. Number 1 is carbohydrate. Carbohydrate is the nutrient which is needed by us and plants also in a huge amount. नेक्स्ट नंबर इज़ प्रोटीन. दूसरे नंबर पर प्रोटीन है. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा थोड़ा कम चाहिए होता है, लेकिन यह भी बहुतायत में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. द नेक्स्ट इज़ फैट. विटामिन्स की बहुत कम ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मात्रा में ही ये पर्याप्त होते हैं. And fifth one is minerals. Okay, so these are the main nutrients. These components of food are necessary for our body are called nutrients. Okay, इन सब की डेफिनेशन भी आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, जो भी बुक में डार्क में दी होती है. ये न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है. Now we have to come to mode of nutrients, mode of nutrition. Nutrition means the process by which we take all these nutrients and digest them for the benefit of our body. So this process is known as nutrition. The mode of nutrition. There are main 2 modes of nutrition found. Number 1 is autotrophic mode. Autotrophic nutrition. और दूसरा है heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक वर्ड जुड़ा हुआ है ऑटो. ऑटो मीन्स होता है अपने आप. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सो इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और दूसरे तरह के ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रो का मतलब है दूसरों से, यानी वो अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं. दे डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हम आगे देखेंगे, हमको डिटेल में इनको पढ़ना होगा. अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक होता है नंबर ए पैरासिटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड मटेरियल गेन करता है, लेता रहता है, उसको नुकसान पहुंचाता है. एंड दूसरा है बी नंबर है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि जैसे फंगस है, सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाता है वो. इसको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेसन में. सी नंबर हम देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोसिस मतलब होता है
मिलकर, साथ साथ मिलकर न्यूट्रिशन प्राप्त करना है, यानी एक दूसरे की हेल्प करते हुए जब कोई ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर अपना फूड हैबिट कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बगुले, जैसे मान लीजिए, तो बगले भैंस के ऊपर आकर भैंस के कीड़े खाते हैं, भैंस के कान में लगे हुए कीड़ों को खाते हैं। भैंस उसको भगाता नहीं है, भैंस को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, भैंस को उससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसी तरह से दालों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया स्वयं वाटर या अन्य चीज़ें नहीं सोख सकते, फूड भी नहीं बना सकते, तो वो नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं पौधे को, बदले में पौधा उन्हें फूड देता है और रहने के लिए आवास देता है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। मनुष्य भी भैंस या गाय पालता है, उसको फूड देता है, घास चारा देता है, जिसके बदले में गाय उसे दूध देती है। तो इस तरह से ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई प्लांट या एनिमल अपना फूड स्वयं बना सकते हैं। क्या आप बताएंगे, आपके घर में आपका भोजन आप स्वयं बनाते हैं? कौन बनाता है? माँ बनाती हैं। वो भोजन बनाती नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ भोजन को, कच्चे भोजन को पकाने का काम करती हैं, उसको हीट करती हैं, उसको किसी तरीके से अलग अलग तरीक़ों से पकाती हैं, जिससे वो हमारे लिए खाने योग्य और पचाने योग्य, ईजिली पचाने योग्य हो जाता है। भोजन बनाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैगन वो बना देती हैं। बैगन तो पेड़ में ही पैदा होता है, आलू पेड़ में, पौधों में ही पैदा होते हैं। उनको बनाने का काम वो नहीं करती हैं, उनको पकाने का काम करती हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फूड बनाते हैं जो अपने आप। ग्रीन प्लांट्स में लीव्स, ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में लीव्स कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं। इन लीव्स की यदि हम संरचना देखेंगे तो इसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं। इनमें चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट होता है। सीधी बात है, आप देखते हैं ग्रीन प्लांट्स की पत्तियां हरी होती हैं ना, वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। ये क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है लीफ का, आढ़ा काट के। पतली लीफ होती है, बहुत पतली, लेकिन उसको हम ऐसे देखेंगे तो इस तरह से, इस तरह की अरेंज्ड रहती हैं उसमें सेल्स, और सेल के अंदर जो बिंदी जैसी चारों तरफ दिख रही हैं, दीज आर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट्स। इन क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भरा होता है, जिसके कारण पूरी लीफ ही ग्रीन दिखाई देती है। अब आपको ध्यान रखना है, लीफ जड़ से, तने से होते हुए लीफ में क्या आता है? वाटर आता है। क्या आता है? वाटर, यानी H2O। लीफ ने H2O लिया और लीफ की निचली सतह में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये देखो, ये दो सेल्स के बीच में एक गैप है ना, इधर है स्टोमाटा। ये देखो, ये स्टोमाटा, स्टोमाटा के अंदर ये एयर स्पेस है, इसमें एयर आती है। तो इस स्टोमाटा के थ्रू पत्तियां लेती हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जड़ से उन्होंने क्या लिया है? वाटर। और सेल्स के अंदर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी रिएक्शन कराने का काम करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल बोलेंगे हम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है, लेकिन ये क्लोरोफिल जो सब्सटेंस है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। हम बोलेंगे कि पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल
सनलाइट की प्रेजेंस में H2O और CO2 के बीच रिएक्शन कराता है। ऐसी रिएक्शन कराता है कि H2O और CO2 को मिला के एक नई चीज़ बना देता है वो, और दैट न्यू थिंग इज ग्लूकोज, और वी कैन से स्टार्च। C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। समझ गए ना? तो H2O, 6H2O एंड 6CO2 ये आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस O2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करा के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। किसने? क्लोरोफिल ने। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि फोटो मीन्स होती है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होती है निर्माण। लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, फूड का निर्माण हो रहा है, फूड का मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज photosynthesis. Photosynthesis is that process by which plants prepare their own food. प्लांट्स की ग्रीन लीव्स अपना खुद का भोजन बनाती हैं इस प्रोसेस के द्वारा। आपको ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है। इसका केमिकल फार्मूला भी हमको ऐसे याद रखना है। रिएक्शन 6H2O प्लस 6CO2 क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करते हैं, और O2 गैस इसमें साथ में रिलीज होती है। जिस कारण से हम कहते हैं ना, पौधे दिन में O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो हम लेते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, पौधों को भी ज़रूरी होती है। पौधे अभी इसी ग्लूकोज का यूज़ एनर्जी पाने के लिए या जिंदा रहने के लिए करेंगे, तो ग्लूकोज को फिर तोड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? कंबसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पौधों को भी पड़ती है और हमें भी पड़ती है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इस लेसन को पढ़िएगा, हम आगे और अच्छे से आपको आगे का डिटेल देंगे।